जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन के चैनल में। यह क्लास जो है सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका कोर पेपर 9 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंथम के उपयोगितावाद में मिल द्वारा लाए गए संशोधनों की परीक्षण करें। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखिए कि बेंथम के उपयोगितावाद में मिल द्वारा किए गए संशोधनों की परीक्षण करेंगे। निम्न परीक्षण, पहला पॉइंट देख सकते हैं, सुख मापक गुणा विधि का संशोधन। मतलब क्या करता है, गुणा विधि का क्या करता है, संशोधन कर देते हैं। देखिए मिल का कहना है कि इस विधि से सुख की मात्रा का आकलन निरपेक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। मतलब सुख का जो आकलन निरपेक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, और सुख एक आत्मपरक अनुभूति है जिसे संबंधित व्यक्ति ही अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते, संबंधित व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं, इसको अनुभव कर सकते हैं। उसके अनुसार सुख का तात्पर्य केवल इंद्रिय सुख ही नहीं बल्कि मानसिक एवं नैतिक सुख से भी होता है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब सुख कहने का मतलब केवल अंदर का सुख से नहीं होगा, इसका मानसिक भी सुख चाहिए और नैतिक भी सुख चाहिए, है ना, इसका तात्पर्य होता है। ठीक है, लेकिन इस आधार पर मिल ने सूक्ष्म मापक गणना विधि को मूर्खतापूर्ण बताया। क्या कहता है, मूर्खतापूर्ण बताया। और उसका कहना है कि सुख का गणना दो सुख देने वाली वस्तुओं की प्रगटता की तुलना करके ज्ञात की जा सकती है। मतलब दो सुख देने वाली प्रगटता की जो तुलना करके हम लोग उसका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए समुचित अनुभव का होना आवश्यक होगा। दोनों वस्तुओं के समुचित अनुभव के बिना सुख का पता नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार सुख मापक गणना विधि के दुर्ग में एक दरार आया। क्या है, गणना विधि जो सुख को जो मापने वाला यंत्र था उसको क्या एक दरार आ जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, सुखों का गुणात्मक अंतर। गुणात्मक अंतर क्या होता है, देखिए मिल के अनुसार जो विभिन्न प्रकार के सुखों में अंतर होता है, मिल ने बेंथम के मात्रात्मक भेद का खंडन करते हुए कहा कि विभिन्न सुखों का गुणात्मक भेद भी होता है। जो सुख होता है उसका क्या होता है, गुणात्मक भेद भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इतिहास व परंपराओं का महत्व। इतिहास और परंपराओं का महत्व देखिए, बेंथम ने इतिहास व परंपराओं को घोर अपेक्षा की थी। ठीक है, उसने कहा था कि उसके सर्वव्यापी उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत सर्वदेशिक महत्व है, और उसका कहना था कि उसके द्वारा तैयार किए गए कानून व शासन प्रणाली संसार के किसी भी हिस्से में समान रूप से लागू किया जा सकता है। तो उसका कहना था कि अगर जो भी हम कानून बना दिए हैं वो संसार में कहीं भी लागू किया जा सकता है। मिल ने बेंथम की इस धारणा को खंडन करते हुए कहा कि प्रत्येक देश और जाति का अपना इतिहास व परंपरा अलग अलग होती है ना, होती है, और इतिहास व परंपरा का विकास उस देश की परिस्थिति के अनुसार होती है। इसलिए प्रत्येक देश की शासन प्रणाली वहाँ की परंपराओं और इतिहास से जुड़ी हुई है। क्या है, वो अलग अलग देश के अपना अपना परंपरा और इतिहास से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। तो इसलिए उसको सभी जगह लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको खंडन करते कौन, मिल कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, राजनीतिक बनाम नैतिक सिद्धांत। इसको भी बेंथम का विचार था कि राज्य के प्रति व्यक्तियों की निष्ठा स्वार्थपूर्ण कारणों पर आधारित होता है। किस पर, स्वार्थ कारण पर आधारित होता है, लेकिन राज्य का आदेश मानने के पीछे उनकी कोई नैतिक बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन राज्य अपने नागरिकों का सुख बढ़ाने तथा पीड़ा कम करने के लिए अस्तित्व में रहता है। बेंथम के इस बात पर बल दिया कि विधि निर्माता एवं शासक वर्ग सामाजिक नीतियाँ के निर्धारण तथा विधि निर्माण में सुख के सिद्धांत का प्रयोग करें। इसके विपरीत मिल ने बेंथम के उपयुक्ततावाद सिद्धांत में परिवर्तन करते हुए कहा कि मनुष्य के राज्य के प्रति कुछ सार्वजनिक कर्तव्य तथा दायित्व भी होते हैं जिनकी उपयोगितावादी सिद्धांत के द्वारा व्याख्या करना असंभव है। व्यक्ति के आंतरिक मनोवेग जिसे अंतःकरण कहा जाता है हमें नैतिक तौर पर राज्य के प्रति बाध्य बना देता है। क्या करता है, हमें राज्य के प्रति क्या करता है, बाध्य बना देता है। अब मिल ने कहा कि अंतःकरण अन्य लोगों ने सुख में वृद्धि तथा दूसरों के दुखों का ह्रास चाहता है ना, क्या कहता है, ह्रास चाहता है। इस प्रकार बेंथम का अधिकतम लोगों ने अधिकतम सुख का सिद्धांत मिल के दर्शन में नैतिक आधार पर परिवर्तन हो गया। क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट,
स्वतंत्रता का महत्व। देखिए, मिल ने बेंथम के स्वतंत्रता के सिद्धांत का भी संशोधन कर देता है। बेंथम ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का तुलना व्यक्ति के सुख प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। और उसके अनुसार मनुष्य जो होते हैं वो परतंत्र होकर भी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मिल ने स्वतंत्रता का विशेष महत्व देते हुए इसे उपयोगिता के सिद्धांत की उग्रगामी माना है। और मिल के अनुसार स्वतंत्रता को अपना विशेष महत्व और यह स्वयं एक साध्य है, क्या एक साध्य है, और उपयोगिता की प्राप्ति के लिए यह साधन नहीं हो सकती है। और बेंथम के विपरीत मिल ने स्वतंत्रता के नैतिक महत्व को स्वीकार किया और उसका कहना है कि इससे व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है। क्या होता है? आत्मिक। राज्य का आधार व कार्य। बेंथम के अनुसार राज्य के व्यक्तिगत हित पर आधारित माना है कि उसका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए होती है। क्या होते हैं? हितों को पूरा करने के लिए होती है। लेकिन मिल ने राज्य को व्यक्तिगत हित की बजाय व्यक्ति की इच्छा पर आधारित माना है। क्या होता है? आधारित माना है, और उसके अनुसार इच्छा पर आधारित माना गया। मतलब मिल कहते हैं ये इच्छा के अनुसार माना जाता है ना, इसको ये संशोधित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में महत्वपूर्ण संशोधन किए, है ना, लेकिन वह उपयोगितावाद की रक्षा करते हुए इतनी दूर चला गया कि इससे बेंथम का उपयोगितावाद की लुप्त हो गया और उसने स्वयं के उपयोगितावाद की व्याख्या बताकर किसी नवीन सिद्धांत का स्थापना होने के पद से वंचित कर लिया। इसलिए साइवन ने कहा कि मिल की सामान्य स्थिति यह है कि उसने पुराने उपयोगितावाद सिद्धांत का एक अत्यंत अभूत वर्णन किया है। क्या किया? अत्यंत अभूत वर्णन किया। इस प्रकार से मिल का जो बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत पर जो विचार था, इस तरह से आप लोग वर्णन कर सकते हैं, इस तरह से आंसर को एंड कर सकते हैं। इतना लिखिएगा, पक्का आप लोगों को मार्क्स मिल ही जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आंसर पसंद आया हो प्लीज़ शेयर अपने फ्रेंडों पास, ताकि सभी स्टूडेंट क्या कर सकें, पढ़ सकें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।